जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello everyone, we are again here with the chapter number 7 volume. Let us first of all discuss the important point regarding the volume. When do we find volume? That you must know. When we talk about any of the 2D shapes like rectangle, square, at that time we used to find area. For what? For measuring the space occupied by that object. But when solid objects, it means 3D objects, we have to see, at that time we have to find volume instead of finding area. In case of volume, we have to see length, breadth and height. While in case of finding area, we were just used to see length and its breadth. So now let us discuss the important point regarding the volume. First, the amount of space occupied by a solid, that is a 3D shape, is called its volume. कोई भी 3D शेप जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, ऑलरेडी आप लोगों ने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि सॉलिड शेप्स कौन से है। तो वो जो सॉलिड शेप है वो कितनी जगह, अमाउंट ऑफ स्पेस they are occupying. To know that amount of space, we are finding its volume. Second point, volume is always measured in cubic units. जैसे कि एरिया हम मेज़र करते थे स्क्वायर यूनिट्स में, यहाँ पे वॉल्यूम जब भी हम फाइंड आउट करेंगे वो ऑलवेज मेज़र होगा ये यूनिट में, क्यूबिक यूनिट। याद रखना, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक आपको पूरा लिखना है। देन लेट अस सी फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग वॉल्यूम। ओवर हियर इन दिस चैप्टर वी आर सपोज टू सी ओनली 2 solid objects, that is cube and cuboid. So you have to remember the formula of cube and cuboid for finding its volume. The formula for finding volume of cuboid is length multiply with breadth multiply with height. अगर आप सॉलिड शेप देखोगे तो उसकी लेंथ भी मिलेगी आपको, ब्रेथ भी मिलेगी और हाइट भी मिलेगी। तो आपको ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा मुझे, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। शॉर्ट में आप इसको L मल्टीप्लाई विथ B मल्टीप्लाई विथ H भी लिख सकते हो। L डिनोट्स फॉर लेंथ, B डिनोट्स फॉर ब्रेथ एंड H इज फॉर हाइट। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज फाउंड आउट बाय साइड मल्टीप्लाई विथ साइड मल्टीप्लाई विथ साइड। आप रिकॉल करो एरिया को, हम एरिया जब भी रेक्टेंगल का फाइंड आउट करते थे तब उसमें हम करते थे लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ। अब ये क्यूबॉइड क्या है? तो रेक्टेंगल का सॉलिड शेप, मतलब 3D शेप। तो इसमें एक और ऐड हो जाता है, दैट इज हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ को तो हम मल्टीप्लाई करते ही हैं, मगर साथ में हम उसकी हाइट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अभी याद करो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज साइड मल्टीप्लाई विथ साइड। ओवर हियर जैसे कि हमने क्यूबॉइड में देखा था कि हाइट इंक्लूड होगी, अभी क्यूब है, दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अभी स्क्वायर हो या फिर उसका 3D शेप हो क्यूब,
उसकी सारी साइड्स कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे हमें साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, नॉट विथ 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें साइड मल्टीप्लाई विथ साइड, मल्टीप्लाई विथ साइड। ये ही एक ही साइड आपको दी होगी, वो साइड को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 से नहीं, 3 बार, ठीक है। तो these are the 2 important formula for finding volume of cuboid and volume of cube. Now let us solve first exercise. Let us practice 7.1. In that one you are asked to find the volume of the following solids. अभी क्वेश्चन के लिए you have to refer टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक अपनी देखो, उसमें क्वेश्चंस देखो, उसमें आपको डायाग्राम्स, फिगर्स दिए हैं सॉलिड शेप्स के, कुछ है क्यूब एंड कुछ है क्यूबॉइड। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया वो है क्यूब। क्यों? क्योंकि उसकी तीनों साइड्स इक्वल है। देखिए 6, 6 एंड 6, तीनों जगह पे 6 लिखा है, मतलब साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो विच फॉर्मूला वी विल पुट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई विथ साइड मल्टीप्लाई विथ साइड। Now in place of side you have to put 6 centimeter. The 6 centimeter multiply with 6 centimeter multiply with 6 centimeter. So the answer क्या आएगा? 6 6 36 and 36 6 216. तो answer is 216 cubic centimeter. See, मैंने बोला था क्यूबिक हमें पूरा लिखना है और फिर बाद में यूनिट की जगह पे जो हमें क्वेश्चन में यूनिट दिया है वही यूनिट को हमें रिपीट इधर करना है। So we got the answer, volume of cube is equal to 216 cubic centimeter. Now in second question, see the question from the textbook. Length given is 11 centimeter, breadth given is 5 centimeter and height given is 3 centimeter. It means you can see all these 3 digits are different. It means it suggests that it is a cuboid. तो हमें cuboid का volume find out करना है। तो what we'll do? We'll put formula first of all. Volume of cuboid is equals to length multiply with breadth multiply with height. तो length is 11 centimeter, breadth is 5 centimeter and height is 3 centimeter. So 11 5s are 55 and 55 3s are 165 cubic centimeter. Now the next is third question. Next is third question. In that one you are given length is equals to 6 centimeter, breadth you are given 2 centimeter and height you are given 2 centimeter. सी जब भी ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन हो तो आप किसी को भी लेंथ कंसीडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सबको मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन मत लो कि मैडम ये कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है एंड हाइट कौन सी है। नाउ अगेन ऑल दिस 3 आर डिफरेंट डिजिट्स, सो इट इज अ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विथ ब्रेथ मल्टीप्लाई विथ हाइट। सो लेंथ वी आर गिवन 6 centimeter, breadth we are given 2 centimeter and height we are given 2 centimeter. 6 2s are 12, 12 2s are 24 cubic centimeter. So like this way you have to calculate the volume, ठीक है। 4 question and 5 you will try by your own, अपने आप से आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। सेम वे, अगर सारी साइड से सेम है तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला रखना है। अगर एक भी साइड डिफरेंट है तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला रखना है। बाकी सबको मल्टीप्लाई तो हमें करना ही है। सो लाइक दिस वे वॉल्यूम कैन बी फाइंड आउट। ये दोनों क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करना तो आपको पता चलेगा कि आपसे हो पाता है या नहीं हो पाता है। इवन दो यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन विल सॉल्व इन द क्लास।